किसी कारण अगर आपका जो वेट है घटता चला जा रहा है, इसके साथ आपको बिना किसी कारण गुस्सा आता है बार बार, और बार बार आपको प्यास लग रही है, पानी क्योंकि ज्यादा पी रहे हैं, बार बार आपको बाथरूम की तरफ जाना पड़ रहा है, डायूरेसिस यूरिन करके आ रहे हैं यानी कि बाथरूम करके आ रहे हैं, उस जगह पर चींटियां आ रही हैं, आपने गौर किया है? तो हाँ, ये आपका सिम्टम्स हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस का। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं जयंत यादव स्वागत करता हूं आपको इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, आखिर ऐसे कौन से लोग हैं जिनको डायबिटीज मेलाइटस या फिर इसी को मधुमेह नाम से जानते हैं हिंदी में, कि उन किसको इसका सबसे ज्यादा खतरा है, और अगर आप इसको सही समय पर इसका इलाज नहीं करवाते हैं, लंबे समय तक अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ा हुआ है, तो आखिर ऐसे कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये चैनल आपका टोटली मेडिकल और साइंटिफिक डेलिब्रेशंस पे बेस्ड है। वीडियो के लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, छोटी छोटी जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो आइए आखिर बात करते हैं ऐसे कौन से लोग हैं जिनको डायबिटीज मेलाइटस का खतरा सबसे ज्यादा है। तो बात करूं नंबर 1, जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर है, उनमें डायबिटीज होने का खतरा मोस्ट प्रोबेबली चांस देखा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जिनकी उम्र धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है ना, उनमें जो मेटाबॉलिक रेट होता है, बीएमआर जिसको बोलते हैं, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, वो धीरे धीरे माय फ्रेंड्स वो कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन का सिक्रीशन है या बॉडी का काम करने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इसकी वजह से भी डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और दूसरे वो लोग सबसे ज्यादा खतरे पे होते हैं जिनका जो बॉडी वेट है वो ज्यादा है, यानी कि वो ओबेज है, मोटापा जिनको है, उनको भी टाइप 2 टाइप की डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जिनका ओबेज या फिर मोटापा जिनको है, उनमें जो बैली होती है उसमें फैट बहुत ज्यादा स्टोर रहता है, जिसकी वजह से भी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन लोगों में डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में भी डायबिटीज का कोई पेशेंट रहा हो। जैसे मान लीजिए किसी के फादर, नाना, नानी या फिर दादा, किसी को भी डायबिटीज रहा हो, तो उनमें आने वाली जनरेशन में डायबिटीज का खतरा ज्यादा होगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, जो डायबिटीज है ये दो तरीके की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी डायबिटीज थी, क्योंकि कुछ जो डायबिटीज होती है वो आपकी एंटीबॉडीज बॉडी में खुद बनाने लगती है, जिसकी वजह से जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाती है, पेनक्रियास की यानी कि बीटा सेल, और वो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं कर पाती। और चौथे वो लोग जो कि स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स इन सेंस जो कि सिगरेट पीते हैं या बीड़ी, कुछ भी ऐसा स्मोकिंग वाला पदार्थ अगर वो धूमपान कर रहे हैं वो, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि आखिर स्मोकर्स में क्यों हर बीमारी ज्यादा होती है। मैं आपसे बात करूं, सिगरेट या फिर बीड़ी सिगरेट में कुछ केमिकल्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि बॉडी की टिश्यू को क्या करते हैं, हार्म करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब सूजन होती है, और वो क्या काम करती है कि आपकी बैली में फैट इकट्ठा करती है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो सही से काम नहीं कर पाता। तो क्योंकि इंसुलिन काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या है, डायबिटीज का खतरा। और पांचवें वो लोग जो कि अल्कोहल का सेवन करते हैं। देखिए, दारू सिगरेट ऐसी चीज है जो कि खुद बेचने वाला बताता है कि हाँ मैं पॉइजन बेच रहा हूं, ये आपको हर बीमारी की तरफ घसीट ले जाती है। हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, आपका डायबिटीज यानी कि, और आपको इवन गंभीर बीमारी कैंसर तक भी कॉज करती है। तो इस जो आपका अल्कोहल है ये आपका टाइप 2 टाइप की जो डायबिटीज है उसका खतरा बढ़ा देती है। और अगर मैं बात करूं अगले वो लोग जिनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, उनमें भी डायबिटीज का खतरा बड़ा होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आएगा कि आखिर मेंटल हेल्थ कंडीशन वाले ऐसे कौन से मरीज हैं जिनमें डायबिटीज का खतरा बड़ा होता है।
बात करूं, जैसे कि एक बीमारी होती है साइकेट्री की जिसको साइजोफीनिया नाम से जानते हैं और बाइपोलर डिसऑर्डर है। अगर ऐसे मरीज हैं तो उनको भी टाइप 2 टाइप की जो डायबिटीज है उसका खतरा ज्यादा होता है। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि आखिर किसी को अगर डायबिटीज हो गया है, अगर वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखता है, लंबे समय तक अगर उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल में नहीं है, तो आखिर ऐसी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस का मतलब अगर उसको सही समय पे ठीक ना करें वो और भी बहुत सारी बीमारियों को अपने साथ घसीट लाता है। तो बात करूं नंबर 1, अगर आप डायबिटीज आपका सही नहीं कंट्रोल है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो वो आपकी कॉज करता है हार्ट डिजीजेस। हार्ट डिजीजेस कैसे कॉज करेगा, जैसे कि अगर जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड वेसल्स में पड़ा हुआ है, हाई ग्लूकोज की जो मात्रा है वो टीनी वेसल्स को क्या करता है, डैमेज करता है। और डैमेज करके, क्योंकि हम लोग खाना खा रहे हैं, बाहर भी निकलेंगे, समोसा चाट पकौड़े भी खाएंगे, तो वो अगर हम खाएंगे तो जाहिर सी बात है तली हुई चीजों में क्या पाया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। और वो कोलेस्ट्रॉल आके आपकी ब्लड वेसल्स में इकट्ठा होगी और धीरे धीरे लंबे समय तक लॉन्ग टर्म ये कॉज करती है आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये आपकी इसमें कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया है जिसकी वजह से जो ब्लड की सप्लाई आपकी बॉडी में सही से नहीं जा पा रही है। इसकी वजह से एक कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इश्चीमिया, यानी कि ऑक्सीजन टिश्यू तक सही से नहीं पहुंच पाए, और वो कॉज करती है आपकी एंजाइना यानी कि दिल का दर्द। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एंजाइना के बारे में जानकारी। अगर एंजाइना हो रहा है, लंबे समय तक ब्लॉकेज आपकी बढ़ रही है, तो वो कॉज करता है आपका हार्ट अटैक। ठीक है, तो हार्ट की देखिए एक छोटी सी ब्लड ग्लूकोज कितनी बड़ी बीमारी खींच लाया। उसी तरीके से ये आपकी न्यूरोपैथी कॉज करती है। न्यूरोपैथी का मतलब कि ये आपकी नर्व्स को डैमेज कर देती है। अब ये नर्व कहाँ की डैमेज कर रहा है ये डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर ये लोअर लिम्स के नर्व को डैमेज कर रहा है तो ये आपके जो फुट है यानी कि पैर के तलवे हैं या फिर अंगूठे हैं, उसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि झंझनाहट सी महसूस होगी, बर्निंग सेंसेशन फील होगा और उसके साथ आपको इरिटेशन महसूस होगा। तो ये भी आपका डायबिटीज का सिम्टम्स है दोस्तों। इसके साथ अगर ये जो नर्व है जीआईटी की डैमेज हुई है यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की डैमेज हुई है, तो आपको जो सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, आपको महसूस होगा बार बार कि यार उल्टी सी फीलिंग आ रही है, वॉमिटिंग भी होगा, और कॉन्स्टिपेशन और डायरिया जैसी कॉम्प्लिकेशंस को ये कॉज करता है। और अगर यही जो नर्व है आपकी, अगर मेंस की अगर मैं बात करूं, अगर उनके पेनिस की नर्व डैमेज हुई है, ठीक, तो ये कॉज करता है आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो कि आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी डिस्कंफर्ट क्रिएट करेगा। और अगली मैं आपसे बात करूं कॉम्प्लिकेशन की, जो कि मोस्ट सीवियर वो भी है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपकी नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी का मतलब ये आपकी किडनी तक फेल करने की क्षमता रखता है। कैसे, क्योंकि अगर ये जो आपका ब्लड ग्लूकोज है ये लंबे समय तक बना है, क्योंकि कैपिलरीज और आर्टरी जो है हमारे हर ऑर्गन तक जाती है, तो ये आपका ग्लोमेरुलस में जो आर्टरी या फिर कैपिलरी है उसको डैमेज करेगा, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन इफेक्ट होगा। और फिल्ट्रेशन अगर इफेक्ट हुआ है दोस्तों तो किडनी फेल आपकी कर सकती है। उसके साथ अगर यही आपकी रेटिना यानी कि आंख को भी आपको अंधापन भी बना सकती है, यानी कि आपकी रेटिना अगर ये डैमेज कर दी, रेटिनोपैथी कॉज किया अगर डायबिटीज ने, तो आपकी आंखों के पर्दे तक खराब हो सकते हैं। और उसके साथ अगर ये ईयर तक पहुंचा, मतलब कि अगर कान में एक प्रॉब्लम करेगा तो आपको ये बहरा भी बना सकती है दोस्तों। इसलिए डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, इसको साइलेंट किलर नाम से भी जाना जाता है। ये आपको तुरंत तो सिम्टम्स नहीं दिखाती, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन की तरफ ले जाती है। अब बात करें अगर हम कि किडनी के साथ साथ ये अगर बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो आपको ब्रेन हेमरेज तक करा सकती है। तो सोचिए दोस्तों, एक छोटी सी बीमारी जिसको डायबिटीज के नाम से जानते हैं यानी कि मधुमेह, वो आपकी जान भी ले सकती है। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी का सिम्टम या कॉज लग रहा है, तो आप प्लीज अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करके उस बीमारी को टाइम से ठीक करें और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।
वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप तक छोटी सी जानकारी पहुंच सके, आप किसी भी बीमारी से डरे नहीं, घबराए नहीं, सुरक्षित रहें, उसका सही समय पे इलाज करवाएं। वीडियो के लास्ट में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको कोई क्वेरी या फिर कोई डाउट है तो नीचे दिया गया हुआ मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर मैसेज करके कोई भी क्वेरी या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।